वेदशाला के सभी दर्शकों को मेरी ओर से भावपूर्ण नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य कृति शर्मा जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार कृति जी। नमस्कार, मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और हम दोनों की तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए इस खास पर्व पर जानते हैं आचार्य कृति जी से कि आखिर गुरु पूर्णिमा ये क्यों मनाई जाती है। जी, गुरु पूर्णिमा जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि हमारे सारे त्योहार जो हैं वो तिथि बेस्ड है। तो आषाढ़ मास की पूर्णमासी पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस दिन हिंदू धर्म गुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन भी होता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा हिंदी जो है ना वो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो ये पूर्णिमा पे ही मनाया जाता है। जी। तो पूर्णिमा पे ही मनाया जाना और गुरु का इसमें कुछ खास मेल है कि पूर्णिमा एक पूर्ण चांद है। जी, इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। जी। तो उन्होंने जन्म लिया था और उसी से हमारे धर्म ग्रंथ आगे चलते हैं, तो उसी खुशी में ये मनाया जाता है। और जैसे कि हमारी जो पहली गुरु है वो माँ है, तो मुझे लगता है एक्चुअल मदर्स डे तो यही है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। आप मुझे जब हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि हमारे एक गुरु नहीं है, हमारे कई गुरु हैं। तो आप दत्तात्रेय जी के बारे में भी कुछ बता रहे थे, तो आप बताएं। जी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु बनाने जरूरी क्यों है। मतलब उनका यही सवाल रहता है कि अगर गुरु ना बनाए हम डायरेक्टली ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब हमारे बच्चे होते हैं, हम भी छोटे थे, हम एजुकेशन जब शुरू होती है, बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम सोचते हैं बेस्ट स्कूल मिले, बेस्ट टीचर्स मिले, बेस्ट कोचिंग सेंटर्स में जाएं हमारे बच्चे और अच्छे से पढ़ें। और हम सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हर 5 साल में वो ज्ञान जो है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे ज्ञान से। उसका 50% ही शायद हमारी को यूज में आता होगा जीवन में, और आधा से ज्यादा ज्ञान तो सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए लेते हैं। और जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो वो ज्ञान जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है वो यही खत्म हो जाता है। चाहे हम बीएससी करके जाएं, चाहे हम एमएससी करके जाएं, चाहे हम पीएचडी करके जाएं, वो ज्ञान यही खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ता है। और हम जितने भी शरीर लेते हैं वो ज्ञान हमारे शरीर जो आत्मा बदलती है और उसका ज्ञान बदलता है, तो वो हमारे संस्कार बनकर उस शरीर में आते चले जाते हैं। तो उस ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक गुरु भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और आध्यात्म को अपनी लाइफ में बनाए रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कृति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि माता पिता हमारे गुरु हैं। जो शिक्षा हमें प्रदान होती है स्कूल्स में वो हमारे गुरु हैं। फिर एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें अध्यात्म से, मानव शरीर तो हमें मिल गया, पर कहीं हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब इससे आगे और क्या। हमें एजुकेशन मिल गई, शिक्षा मिल गई, तो आध्यात्मिक गुरु की ऐसी क्या जरूरत होती है हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है एक आध्यात्मिक गुरु की हमारी लाइफ में। देखिए, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो किसी भी चीज के अंदर जब आपको एक्सेल करना है तो आपको गुरु की जरूरत है। देखिए, इंफॉर्मेशन गूगल पर भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम बेस्ट स्कूल, महंगे से महंगा स्कूल ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। इसी तरीके से स्कूल में जैसे हम देखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर हमें एप्पल दिखाया जाता है, फिर हमें बॉल दिखाई जाती है। तो अध्यात्म में हम ए फॉर एप्पल पर ही रुक गए हैं। हम वो एप्पल के लिए सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एप्पल के ऊपर पैराग्राफ लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आध्यात्मिक गुरु ही हमारी जो सफर है, जो हमारा अल्टीमेट रास्ता है। ये एजुकेशन पाकर बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई कर कर उसमें कोई नौकरी नहीं कर रहे होते, है ना। लेकिन अध्यात्म ऐसी चीज है जब आप उसमें और ज्यादा जाते हैं, आप धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो वो संस्कार बनकर हर जन्म में आपके साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारी लाइफ ना बस यही नहीं है कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। हम कैसे एक पूर्ण मानव बन सकते हैं, एक कंप्लीट ह्यूमन हम कैसे बन सकते हैं। जी। हम सिर्फ एनिमल्स की तरह नहीं है ना कि खाया पिया और सो गया। तो अध्यात्म जो है वो हमें
बहुत डिफरेंट करता है। जी, आपने अच्छी बात हाँ। कही। मुझे अक्सर लोग कहते हैं और बचपन से हम सुनते आए हैं कि बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तब ये मनुष्य मनुष्य मिला है। जन्म मिला है। लेकिन मेरी थॉट्स कुछ और है। मैं सोचती हूँ कि अगर अच्छे कर्म की वजह से मनुष्य जन्म मिला है तो इतनी पीड़ा क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, इतनी चोरी चकारियां और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हमें अच्छे कर्म करने की वजह से जन्म नहीं मिला है मनुष्य का, अच्छे कर्म करने के लिए जन्म मिला है मनुष्य का। क्योंकि जानवर बनकर तो बस खाने के लिए लड़ लिए, खाना खा लिए, सो गए, यही रहता है, उसमें हम कर्म नहीं कर पाते। जानवर योनि में हम सिर्फ अपने कर्म काटने आते हैं। एक इंसान का ही जन्म ऐसा है, एक ऐसी योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म करके अपनी योनि को सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि जानवर में जब हम जानवर बनते हैं तो हम अपने कर्म काटने आते हैं, और जब हम मानव शरीर पाते हैं तो आपने बहुत अच्छा बोला कि हम मतलब अपने कर्म सुधारने आते हैं और हम औरों के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। जैसा कि होता भी है, जैसे हमारे धर्म में है कि एकादशी के दिन दान किया जाता है। जी। और बहुत सारी तिथियां होती हैं जिसमें दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं ऐसा समझती हूँ कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो हमें आध्यात्मिक तौर पे और आगे बढ़ाए। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज ये भी पढ़ी है कृति जी कि ना गुरु को इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके अंदर इतनी साधना होनी चाहिए कि वे आपको कुछ अच्छा दे पाए। तो हम एक अच्छे गुरु का चुनाव कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरे गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि हम गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं। उस रास्ते, उस मार्ग पर जाने के लिए कौन कंपैटिबल है, मतलब हम किसका रास्ता पकड़कर ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। हमारी जो खोज है वो अच्छे गुरु की नहीं होनी चाहिए, हमारी खोज ईश्वर को पाने की होनी चाहिए। और ईश्वर अपने आप हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि हमारे लिए कौन गुरु बन सकते हैं वहां पहुंचने के। तो मतलब कि अब जैसे मैं और कंफ्यूज हो गई हूँ कृति जी कि अगर गुरु हमें चुनेंगे तो हम क्या, मतलब ये प्योर लक है, ये हमारा भाग्य है कि हम अपने जीवन में अपने उस गंतव्य, अपने गुरु तक पहुंच पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी कोई चीज एकदम से नहीं होती है। मतलब मैं आज उठी और मैं गुरु बनाने चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे जब मैं ईश्वर से कनेक्ट करती हूँ, ईश्वर भी देखिए, लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, ईश्वर से अपने आप मिल लो। आप देखिए, एक छोटे से स्कूल के प्रिंसिपल से भी अगर आप मिलना चाहते हैं ना, तो आपको रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप एक कॉलेज के प्रोफेसर से मिलना चाहते हैं तो भी आपको एक नोट लेकर जाना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ले लीजिए, मोदी जी ले लीजिए, सबके लिए कोई ना कोई ऐसा है, चुनाव करना पड़ेगा जिसको आपको कहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ईश्वर को अपने आप कैसे पाया जा सकता है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो गुरु, जब हम बार बार ईश्वर के पास बैठकर उनको उनका नमन करते हैं तो वो अपने आप ही ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमें ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको मैं मिलने शुरू हो जाऊंगी कि प्रतिभा जी चलिए मैं ना वहां पर जाती हूँ, मेरे गुरु, आप एक बार चल के देखिए। तो धीरे धीरे आपका वो कनेक्शन बनेगा। तो हम नहीं चुनते हैं, हम चुन ही नहीं सकते गुरु को, क्योंकि सबकी अलग मंजिल है, अलग रास्ता है। उसके लिए ईश्वर ही हमें गुरु भेजते हैं और हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। जी मैं भी बहुत, मुझे मतलब ये बहुत नया लग रहा है ये सब कि मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे भी गुरु बनाना चाहिए। मतलब इतनी लाइफ बीत गई, अब तो बना ले। जी। मतलब आई थिंक हाफ एज तो हो ही गई है। जी। और कहीं ना मन में, हमने छोटे होते थे ना तो एक वो कोट पढ़ा था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें तो ये बताया गया है कि जो तीनों भगवान हैं वो गुरु ही स्वरूप हैं और गुरु हर जगह है। तो उसी बात से निकल के आता है कि हमें अपने गुरु खुद फाइंड आउट करने हैं। हम टीवी में देखते हैं आजकल, तो मतलब गुरु बनाना आई थिंक बहुत इजी है। शॉर्ट्स स्वाइप करते हैं, बहुत सारे कथावाचक आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। और मतलब हम कहीं ना कहीं, पता है हमें कि ये साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, कि ये कैसे काम करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी कथावाचक को गुरु मान लेना, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर सकते हैं? मान लेना में और बनाने में बहुत फर्क है। मान लेना मतलब आप किसी को सुनकर प्रभावित हो रहे हैं, वो एक अलग बात है।
वो टीचिंग्स हैं। अभी मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फर्क है। किसी से इंस्पायर होना अलग बात है, और किसी का पल्लू पकड़कर उसको आगे बढ़ना वो अलग बात है। तो धर्म के ये जो बातचीत होती है, जो आप इसमें देखते हैं टीवी पर, हजारों लाखों लोग बैठकर सुनते हैं, और लाखों लोग ही अपने घर में बैठकर सुन रहे होते हैं। उनमें एक बहुत अच्छी बात करने की क्षमता है, हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। बट जरूरी नहीं कि हम उन्हें गुरु बनाएं। गुरु हम तभी बना पाते हैं अपनी मंजिल को तय कर कर कि कौन से पाथ पर चलकर हमें ईश्वर तक पहुंचना है, क्योंकि सबके अपने अपने पाथ हैं। जी, मैंने कहीं पे सुना है कि जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो वो जो गुरु होते हैं वो हमें एक मंत्र देते हैं जिसको हमें जाप करना होता है जिसका। जी। तो क्या कथावाचक या ये लोग जो है, मतलब किस तरह से हम ऐसे चुने कि ये गुरु हैं, ये हमें गुरु मंत्र देंगे कि ये ही सही गुरु हैं? इस पे ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। पहली बात तो मैंने कहा हमें चुनना है ही नहीं। हम अगर सोचेंगे कि हम इसे गुरु बना ले तो फिर तो उससे बड़े तो हम हो गए ना, क्योंकि हम उनका चुनाव कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। मैं बताऊंगी, 21 साल की थी मैं जब मुझे गुरु मंत्र मिला था, और मुझे नहीं लगता कि 21 साल की उम्र में कोई ये चाहता होगा कि मुझे गुरु मंत्र मिले, क्योंकि अपनी पढ़ाइयों से ही फुर्सत नहीं होती है। मैं वास्तु कर रही थी, और ऐसे ही उनकी बातें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई, और मैंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा के दिन आना। तो 21 साल की उम्र में जो मुझे गुरु मंत्र मिला, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई कर्म किया है जिसके लिए मेरे वो गुरु बने। मुझे लगता है ये पुरानी कमाइयां हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम ये नहीं सोच सकते कि आज मैं यहाँ जाऊंगा और गुरु की दीक्षा ले आऊंगा और नाम जाप करने लग जाऊंगा। और मुझे बड़ी हैरानी थी, मैं राम जी को बहुत मानती थी शुरू से, तो जब मुझे वो गुरु मंत्र मिला, मुझे नहीं पता, पहले से ही मेरे साथ चलते आ रहे हैं क्या आ रहा है, जब मुझे गुरु मंत्र मिला मुझे राम का ही मिला। मतलब उन्हें कैसे पता कि मेरे इष्ट वो हैं, मैं इतना मानती आई हूँ उनको। तो जो गुरु है ना, उनकी इंपॉर्टेंस ही यही है कि वो हमें हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचाते हैं जो हमारा अल्टीमेट गोल है, और हम कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से हम साधना करते हुए आ रहे हैं, है ना, तभी हम एक अच्छे गुरु तक पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन उठेंगे, और ये पुरानी कमाइयां होती हैं जिनसे हमें गुरु मिलते हैं, और हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या अर्जित किया है, हमारा क्या ज्ञान है। तो इस जन्म में भी वही गुरु किसी ना किसी सोल फॉर्म में आकर हमें वापस हाथ पकड़कर वहां तक लेकर जाते हैं। तो गुरु इसी तरह से बनते हैं, और मुझे तो ऐसे ही मिले हैं हर बार में, और मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे हर गुरु मतलब उस समय मिले जब मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना था। आपकी बात सुन के तो इस बात पे मतलब भरोसा हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि गुरु हमें चुनते हैं, जी। हम उनको नहीं चुनते हैं। और आई थिंक ये हमारी अच्छे कर्मी है कि जो हमें उन तक पहुंचाते हैं। ये जो गुरु मंत्र आपको मिलता है, फिर आपको इसकी साधना करनी जी। पड़ती है, इसका एक इसमें कुछ और मतलब हमें करना पड़ता है? आप कैसे गुरु जी। मंत्र आप फिर रोज करते हैं? जी। और इसका थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, जब मुझे गुरु मंत्र मिला तो मुझे नहीं पता था कि गुरु ऐसे बनते हैं। मुझे लगता था ऐसे ही आप गए हो, आप बातचीत करनी शुरू करते हो, क्योंकि हम तो हर सैटरडे संडे क्लास में उनसे मिलते थे। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया और बोला कि अभी यहीं बैठ के करो मेरे सामने, मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमेशा करना है ये, और एक फिक्स टाइम जरूर रखना। चाहे वैसे तो आप सारा दिन करते रहो उस मंत्र को, बट एक फिक्स टाइम जरूर रखना जब आप ये मंत्र करो, ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो। और मैं आपको सच बताऊंगी प्रतिभा जी, इंट्यूशंस किसे कहते हैं ये मैंने पहली बार तब महसूस किया जब मेरे वो मंत्र की कंप्लीट हो गए, वो एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट हो गया। आप ईश्वर से बात करके तो देखो, आपको जवाब मिलता है। वो लोग जो कहते हैं कि हम तो बहुत टाइम से पूजा कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक बारी गुरु मंत्र से कनेक्ट होकर देखो और उसके माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट होकर देखो, आपको जवाब मिलेंगे। और उसी के बाद मैं पास्ट लाइफ में जा पाई, उसी के बाद मैं रेकी में जा पाई। मतलब आप समझिए कि मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। जो मेरे आज स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो शायद मुझे भी पहचानेंगे भी नहीं कि मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ। ये तो कहते हैं ना कि आपका सौभाग्य है, और आपने बोला भी है कि मतलब अच्छे कर्मों से ये सब चीजें मिलती हैं।
और मतलब मुझे आपकी बातें सुन के ना मुझे भी ऐसे मतलब मेरे खुद रोंगटे खड़े होते हैं कि जब मैं वो दिन याद करती हूँ कि हाँ। मुझे मंत्र मिला था और किस तरह मैं उनसे कनेक्ट हुई। वो दिन और आज का दिन है। मैं गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजी से जरूर मिलने जाती हूँ, जरूर। मतलब वो अभी हैं? हाँ हाँ, वो लाइव है। तो मेरे जितने भी गुरु हैं सब अभी भी जी लाइव जी। हैं। और मैं मतलब मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि चाहे आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे आपके स्कूल के गुरु हैं, चाहे आपके कोई ट्यूशन टीचर हैं, जिनसे भी आपने कभी भी कुछ सीखा है और आप अभी भी उनके टच में हो या उनका नंबर आपके पास है, तो आप जरूर उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे बात करें। क्योंकि देखो हमें पता है कि हर रोज माँ का दिन है, पर हम एक दिन मनाते हैं मदर्स डे। हमें पता है कि हमारे पिता का दिन है रोज ही, लेकिन हम मनाते हैं फादर्स डे। तो ये एक ग्रैटिट्यूड शो करने की बात होती है। हमें पता है कि आज हम जो कुछ भी है अपने गुरुओं की वजह से, बट एक दिन जब हमें जी। मिला है उस दिन हमें अपना ग्रैटिट्यूड जरूर दिखाना चाहिए अपने गुरुओं के लिए। जो भी आपके गुरु हैं, कई लोग शिव को भी गुरु मान लेते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम कहाँ जाएं, नहीं कुछ समझ में आता, वो शिव जी को गुरु मान लेते हैं। तो आप जरूर अपना ग्रैटिट्यूड शो करें, आज के दिन उनको बताएं कि उनकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। बिल्कुल। मतलब कनेक्शंस जो होते हैं ना उनको कभी खोना नहीं चाहिए। जी। किसी ने आपको इतना कुछ दिया, आपकी पूरी लाइफ बदल दी, तो बिल्कुल। मतलब हमें भी मिलना चाहिए। मिल नहीं सकते हो तो कॉल करो, कॉल भी नहीं कर सकते हो, नंबर नहीं है और नहीं मिलने जा सकते, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि उस दिन उन्हें याद कर लें। याद कर ले। और मैंने जैसे कहा, पहला गुरु आपकी माँ है, फिर आपके पिता हैं, तो उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर ले, उन्हीं के साथ अपनी बचपन की यादें बांट ले, उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा ले और पूरा दिन उन्हीं के साथ बैठकर उनकी बातें सुन ले, उन्होंने क्या किया। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी गुरु पूर्णिमा आप इस तरीके से भी मना सकते। हम बात करें अध्यात्म की, मगर अध्यात्म और धर्म जो होता है वो कहीं बहुत दूर दूर नहीं है, वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। जी। तो अभी हम बात करें आध्यात्मिक गुरु की, तो हमने देखे मतलब जैसे हमारा धर्म है, हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, साथ में धर्म गुरु भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शंकराचार्य होते हैं। जी। और हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं वहाँ पे पंडित जी होते हैं जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम धर्म और अध्यात्म इन दोनों को कैसे अलग अलग देखें? जी, आपने बहुत और होमवर्क फिर किया है। अच्छा, एक बात और है कि क्या ये अलग है वास्तव में, हाँ, या ये दोनों एक ही हैं? ये आपने बहुत होमवर्क किया है व्यूअर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये बातें चल रही होती हैं पर शायद उनको जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो भटक जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को भी कि धर्म और अध्यात्म ये दोनों अलग चीजें नहीं है। लेकिन धर्म अगर हम देखें तो धर्म में हमें दायित्व के बारे में पता लग रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम कहें पति धर्म, पत्नी धर्म, राज धर्म, मित्र धर्म। धर्म में हमें बताया गया है कि हमें अपनी जीवन कैसे जीना है। मतलब अगर हमें कोई रोल ईश्वर ने दिया है तो उस रोल को कैसे हमें आगे तक लेकर जाना है। लेकिन अध्यात्म क्या है? अध्यात्म हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं है, अध्यात्म का हमारी सोल के साथ कनेक्शन है। उस अध्यात्म एक रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो अगर दोनों ही चीजों की बात करें तो जब तक हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि हम अपने लिए डिसीजन ले सके कि मैं पत्नी हूं, मेरा ये धर्म है, ईश्वर ने मुझे इस रोल के लिए चुना है ना, मैं मित्र हूं आपकी या आप मेरे फ्रेंड हो, तो ईश्वर ने हमें इस रोल के लिए चुना है। तो हमारा एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेवारी है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते, उसकी उसकी चाल को समझ ही नहीं सकते। और धर्म जो है वो मैं बोलूंगी, बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ है। पंथ क्या है? पंथ एक विचारधारा है। आपने कभी नहीं सुना होगा ईसाई धर्म, आपने कभी नहीं सुना होगा सिख धर्म, हिंदू धर्म आपने सुना है, लेकिन हिंदू भी एक तरह का पंथ ही है। धर्म क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहचानना, वो धर्म है और वो सनातन धर्म में ही है। और धर्म आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, इनके लिए भी वही है। अगर आप पत्नी हैं तो आप किसी भी पंथ को फॉलो करती हैं, आपका वही धर्म है। अगर आप बच्चे हैं तो आप किसी भी पंथ को फॉलो करते हैं, आपका वही धर्म है। तो धर्म हमें बिल्कुल अलग करता है, हमने धर्म और पंथ को मिला दिया है।
पंथ क्या है? विचारधारा। विचार पंथ है टीचिंग्स, बाइबल में भी लिखा है ना, और मॉमडन्स में भी वो अपना उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, हिंदू में भी हमारी टीचिंग्स ही तो है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? गीता बन गई। राम ने क्या कहा? रामायण बन गई। धर्म और पंथ को मिक्स कर दिया गया है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो हिंदू को धर्म बताकर सिर्फ राजनीति की गई है, बिल्कुल हमें सिर्फ गुमराह किया गया है। ये जो आपका पॉइंट है ना कि राम से, तो ये क्या है? ये उनका जीवन है, उनका जीवन जो है वो उसका आधार दिया गया है हमें जी। कि इसको आप मतलब फॉलो करो। जी, आप हाँ। इसे फॉलो करो, इसको फॉलो कर कर आप परम पिता से मिल सकते हैं। मिल सकते। ठीक है, हिंदुत्व में भी यही है। मैं सनातन हिंदुओं के लिए नहीं है, सनातन ही धर्म है, सबको इसे ही फॉलो करना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने बच्चों को वो ज्ञान ही नहीं दिया, क्योंकि हम खुद ही सेक्युलर हो गए। आज आप किसी क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन आपकी फ्रेंड है, आप उन्हें बोलते हैं कि जी, वो आपको बोलती हैं कि हमारी संडे को प्रेयर मीट होती है, आप चले जाओगे, और जाना भी चाहिए। हम ही सिखाते हैं अपने बच्चों को कि हर चीज एक्सेप्ट करनी है। वो चली जाती है, वो वहां पर 2-3 बार जाकर इतनी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो हमें आकर तर्क देने लगते हैं कि नहीं, बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में तो वो लिखा है। वो प्रेयर मीट है, बट वो काउंसलिंग मीट भी होती है। तब हुआ हम अपने बच्चों के साथ बैठे और हमने उन्हें अपने टीचिंग्स के बारे में बताया। आप किसी क्रिश्चियन को लाकर रुद्राभिषेक करा के दिखा दो, क्योंकि उनके ग्राउंड्स बहुत सॉलिड हैं। हमने अपने बच्चों को वो ग्राउंड्स नहीं दे पाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। और यहाँ पर हमारा मुद्दा किसी धर्म को डिस्कस करने का नहीं है। मतलब आपने ये बात छेड़ी, इसलिए मैंने ये बात उठाई कि पंथ अलग है, ये 4 पंथ हैं, लेकिन धर्म एक है, सनातन। और अगर आप पूछे कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में चुनना हो, तो मैं कहूंगी धर्म जो है वो सबसे बड़ा है। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही नहीं समझेंगे, तो हम अगर अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए लॉयल नहीं है, तो हम ईश्वर से क्या मिल पाएंगे? तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें धर्म और अध्यात्म में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो सबसे पहले धर्म को चुनो, क्योंकि धर्म कोई रिलीजन नहीं है। तो मेरे ख्याल से धर्म का सही अगर हम बोले तो रिलीजन वो सही नहीं बैठता। धर्म का मतलब है एक तरह की कार्य प्रणाली, हमें कैसे जीवन जीना है, एक दायित्व है। हाँ। जो सनातन ने लिखा है। अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है, आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, सनातन धर्म सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि सनातन धर्म है क्या। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम उसे फॉलो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कोई क्रिश्चियन फॉलो नहीं कर सकता, वो सबके लिए कॉमन है। ये हमने अपनी विचारधाराएं अलग कर ली, इसीलिए हम धर्म से दूर हो गए। बिल्कुल, जैसे पुराने जमाने की पिक्चर्स में आता है ना कि ये एक अखंड भारत है, तो अखंड भारत में पाकिस्तान या अफगानिस्तान तो वो वही थे ना कि अलग अलग रिलीजन सब भारत का ही हिस्सा थे, वो सनातन धर्म का ही एक पार्ट थे जी, वो अलग नहीं थे जी। तो रिलीजन और तुम इसको धर्म को इकट्ठा मिला नहीं सकते हो, वो सब हम मिलके रह सकते हैं। अगर हम इस भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है तो हम जन्म से हिंदू हैं, सनातनी है, बिल्कुल सनातनी है। और अगर हम हिंदू की बात करें तो हमेशा हिंदू धर्म कहकर हमें कंफ्यूज किया गया, हमें कभी ये समझाया नहीं गया कि हिंदुत्व की टीचिंग्स क्या है। आज हमारे बच्चे अपने ग्राउंड्स पर खड़े होकर कन्विंसिंगली किसी को बोल नहीं सकते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है। आप देखिए, मुसलमान है, वो भी 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, संडे को बाइबल पढ़ी जाती है, वो सब कुछ बता देंगे हमारे में क्या लिखा है, हमारी टीचिंग्स क्या है। हमने खुद ही नहीं पढ़ा है, हमने खुद ही रामायण नहीं पढ़ी है। और अगर हम देखें तो ये सारे धर्म जो है ये बाहर से आए हैं, ये इस हमारी भूमि के नहीं है। लाइक क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रोपेगेट की गई जब मतलब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, कुछ पहले से तो नहीं था ना कि हम लोगों के यहाँ पर ही कन्वर्जन ही तो है सारे। हाँ। और हम इसलिए कन्वर्ट हो गए क्योंकि हमें अपने ग्राउंड्स ही नहीं पता। तब हम तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कृति जी कि सनातन धर्म जो है वो बाहें फैलाए खड़ा रहता है। जी जी जी, वो जो आता है उसके लिए वो वेलकम करता है, बट हमें इस माइंडसेट से बचना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो हमें प्यार से रहना चाहिए, हम सभी सनातन धर्म का हिस्सा हैं जी। और टीचिंग्स अलग हो सकती हैं। देखिए, मुझे ये ग्लास उठाना है तो मैं सीधे जाके उठा सकती हूँ, आपको उठाना है आप उस तरफ से उठाएंगी, इनको उठाना है ये यहाँ से उठाएंगे, उठा तो ग्लास रहे हैं ना। टीचिंग्स अलग हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर, वो एक ही है और वो सनातन है।
तो वही है कि पत्नी धर्म है, पति धर्म है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में क्योंकि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि धर्म गुरु हैं, अध्यात्म गुरु हैं, तो हम वापस आते हैं कि अगर हमें ये कहना पड़े कि कथावाचक हैं कोई, जैसे मान लीजिए, मैं बहुत क्लियरली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ना लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं कि अब गुरु मंत्र भी चाहिए, गुरु का चुनाव भी करना है, आपने बोला ये तो सौभाग्य है, और मतलब हम घर बैठे तो यही सुनते हैं ना, हम पहले सुनते हैं किसी को, हम वाणी से ही सुनकर हमें पता चलेगा कि हाँ ये मेरे गुरु बनाने के योग्य है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या, बस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या कथावाचक होते हैं जो इनको हम अपना गुरु मान सकते हैं? जी, मुरारी बापू है ना गुरु, बिल्कुल बना सकते हैं। हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वही मैंने कहा ना, जैसे अंबानीज ने अगर मुरारी बापू को सुना और उन्हें गुरु बनाया, मैंने नहीं सुना मुरारी बापू को क्योंकि शायद मेरा वो रास्ता नहीं था। उन्होंने उनको सुना, बार बार उनकी बातें सुनी, उनकी अच्छी लगी उनको, वो अच्छे श्रोता बने, तभी वो गुरु में कन्वर्ट हुए ना। आपने ये तो कहा ही है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं जी, बट हाँ मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि क्या हम बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हर इंसान एक ही गुरु के साथ कनेक्ट करे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कथावाचक हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि हमें कितना समय मिलता है अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें करने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए। मैं कहती हूँ शुक्रगुजार हूँ मैं रामानंद सागर जी का, जिन्होंने हमें गीता दिखा दी, जिन्होंने हमें रामायण दिखा दी, वरना हमने कब पढ़ी थी ये। और जब हम ही नहीं पढ़ते हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और जब हमारे ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारी नींव हिलाना बहुत आसान होगा। और इसीलिए हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं और हम उनको बोलते हैं बेटा सेक्युलर हो जाओ। ऐसे ना मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉडकास्ट आते हैं, उसमें ना लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहले जो था बिफोर कोरोना कोई आंसर नहीं कर पाता था, बट कोरोना के दौरान जब वो रामायण जो वापस प्रसारित हुई तो सब लोगों का ना मतलब ज्ञान का भंडार मिल गया। अभी उन्हें पता है, मतलब कई लोगों को ये भी बेसिक नहीं पता कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। कई लोगों को ये भी बताने में बहुत परेशानी होती है जी, क्योंकि सेक्युलर हो गए ना अपनी टीचिंग्स को हमेशा, क्योंकि हमने समझाया कि दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करो, उस एक्सेप्टेंस में हम इतने ज्यादा खो गए कि हम अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। जी हाँ, ज्ञान का अभाव भी है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते शायद। कितनों के घर में मिलेगी रामायण या गीता जी, यही कथावाचक का रोल आता है। और वो कथा करते हैं, हालांकि हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमें सुनाना चाहिए, बट वहां पर भी हम अपने आप को, अपने कर्तव्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम राम जी का कैरेक्टर देखकर भी अपने आप, उनसे बड़ा बेटा कोई हो सकता है, उनसे अच्छा पति कोई हो सकता है, तो वो आदर्श रहे हैं हमारे, लेकिन हमें पता ही नहीं है उनके बारे में। बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ समय जरूर, जैसे मैंने बोला कि माता पिता पहले गुरु हैं, तो हमें कुछ समय अपने शेड्यूल से निकालकर अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए और अपनी टीचिंग्स उनको बतानी चाहिए, ताकि कभी जब उनके पास दोराहा आए तो वो कंफ्यूज होकर मर्ज ना हो जाए, कहीं पर कन्वर्ट ना हो जाए, वो भटक ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने बीच में लाइन बोली थी कि जो शिव हैं उनको आदि गुरु बोला गया है। अगर किसी के गुरु नहीं है, किसी को ही मान लो अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाता और वो शिव को अपना गुरु मानता है, तो ये जो आपने बोला कि गुरु मंत्र, तो ये कहाँ से मिलेगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इसको वैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप शिव को मानते हैं तो आपको शरीर रूप में भी गुरु जरूर मिलेंगे। आप जाप कर, क्योंकि ना देखिए शिव जो है ना वो शक्ति है, वो अल्टीमेट शक्ति है, वही हम सबको पहुंचना है, वो एक प्रकाश है। उसके बाद आप देखेंगे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ है, ये सब एनर्जीज हैं। जब हमें भी एस्ट्रोलॉजी में कोई एनर्जी एक्टिवेट करानी होती है, जैसे हमें कभी बुध को ट्रीट करना होता है ना, तो हम भी कहते हैं आप दुर्गा माँ की उपासना कीजिए। आपके इष्ट कुछ कोई भी है, आपके गुरु कोई भी है, आप दुर्गा माँ की उपासना कर उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो। तो ये सब चीजें शक्तियां हैं, तो अल्टीमेट लाइट है वो शिव की ही है। और अगर आप शिव जी के साथ भी कनेक्ट कर जाते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। गाइडेंस क्या है? टेलीपैथी।
आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने लग जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आप शिव को भी मानने लग जाएंगे, तब भी आपके लिए जो रास्ता है वो और आसान हो जाएगा। ये जो आपने बताया कि ये जाप करने होते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं, मान लो किसी को कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आपके थ्रू ही अगर मिल रही है, तो किसी का कोई गुरु नहीं है तो शिव उनके गुरु हैं। गुरु मंत्र आपने बता दिया है, ओम नमः शिवाय। इसका कुछ एक जाप की कोई अमाउंट होता है जैसे? देखिए, मेरे गुरुजी तो कहते हैं जितना सरल आप रहोगे ना उतना लंबा चलोगे। अगर आप अपने आप को किसी चीज में बांध लोगे कि मैंने ना 4 मालाएं करनी है, किसी दिन घर में कोई गेस्ट आ गया, किसी दिन आप नहीं कर पाए, तो वो नियम ज्यादा लंबे समय तक चलते नहीं है। और ईश्वर को जितनी सरलता से जाओगे ना आप, ईश्वर को उतना ज्यादा पा पाओगे। तो एक माला से शुरू करो, चलते फिरते भी माला कर ली, जरूरी नहीं होता। देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर सब आए, सब में अपनी अपनी एनर्जीज थी, लेकिन कलयुग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ना। अब इसमें सतयुग में कहा जाता था कि बहुत बहुत हवन करने के बाद आपको ईश्वर मिलेंगे। हम देखते भी हैं, पहले देवता हवन कर रहे होते थे, दानव आकर पानी डाल दिया, उनको परेशान करते थे, करने नहीं देते थे, और तब ईश्वर मिलते थे। लेकिन कलयुग में आप सिर्फ ईश्वर का नाम ले लीजिए तो आप ईश्वर को पा जाएंगे। तो इसी तरीके से ईश्वर को पा सकते हैं। अगर हम सिर्फ शिव का मंत्र जाप ही करते रहेंगे तो वो हमें जरूर उस एनर्जी से कनेक्ट कर देंगे, जिसको पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं और शिव को पा सकते हैं। एक माला में 108 बीड्स होते हैं, तो एक माला मतलब 108 बार आपने जाप कर लिया, या जो भी आपका मंत्र है, आप राम जी से जुड़े जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया। और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि कई बार हम गुड फेथ में आकर अपना गुरु मंत्र बता देते हैं कि मुझे गुरु से ये मिला। कभी भी अपने गुरु मंत्र को किसी के साथ शेयर नहीं करना। इनफैक्ट मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं पति पत्नी को भी एक मंत्र नहीं देता, वो कान में मंत्र दिया करते थे, अभी भी कान में मंत्र देते, क्योंकि वो कहते हैं ये जो मंत्र है आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है। पति पत्नी तो आप इस जन्म में हो ना, अगला जन्म आपका छूट जाएगा, लेकिन ये मंत्र आपके साथ जाएगा और ये आपका रास्ता तय करेगा। तो ये इतना सीक्रेट होता है कि ये सिर्फ आपके बीच में और आपकी आत्मा के बीच में होना चाहिए। जी, अगर हम सोचे कि एक ताला है तो ये उसकी चाबी है, ये उस प्रकाश का रास्ता होता है जो हमारा गुरु मंत्र होता है जी। और बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी इतनी जानकारी मिली है कि किस तरह से हमें, अगर गुरु, अध्यात्म, इन सब से हम बहुत दूर हो चुके हैं। जैसे कलयुग है ना, कलयुग में तो कहते हैं कि अगर हम नाम ले लेना दिल से, कहते हैं कि प्रेम से भी अगर हम एक बार ईश्वर को पुकार लेना तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो कलयुग में ना है बहुत नेगेटिविटी, मगर ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है ना बहुत आसान है, वो बहुत सरल है। बस हमें प्रेम से उन्हें पुकारना है और वो मतलब दौड़े चले आएंगे। एक ना गुरु से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब हम शिव जी को अपना गुरु बनाते हैं तो शिव जी एक भगवान भी है और शिव जी एक मतलब आप कह रहे हैं कि परमपिता एक प्रकाश भी है। तो शिव जी ही हैं जो 2 रूप में मिलते हैं, एक शिवलिंग की फॉर्म में भी मिलते हैं और एक उनकी मूर्ति भी बनाई जाती है। तो ये जो शिवलिंग है, क्या ये वो ही है कि अगर जैसे हम उनको मतलब माला जप रहे हैं तो हम कौन सी वाली फॉर्म को अपने माइंड में रखें? देखिए, शिव जी को आपने हमेशा ध्यान में ही देखा होगा जी। आपने कभी उनको बात करते हुए ऐसे नहीं देखा होगा जैसे राम जी ने अपनी टीचिंग्स दी या कृष्ण जी ने गीता में बोला। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शिव जी इस तरीके से आकर आपसे बात कर रहे हैं। वो ध्यान में ही रहते हैं, आप ध्यान में ही उनसे कनेक्ट करते हैं, वो ध्यान में ही आपको जवाब देते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि एक अच्छे शिष्य की पहचान ये है कि वो ध्यान में ही सवाल करे और गुरु ध्यान में ही जवाब दे दे, क्योंकि हमारे शरीर की बाउंड्रीज है। आज मेरी बाउंड्री है, मैं यहाँ पर बैठे हुए अपने गुरु के पास नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं शिव जी के पास नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं आंख बंद कर उनके स्वरूप को इमेजिन करूं। इसीलिए मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कहते हैं यार मंदिर जाने की क्या जरूरत है, आंख बंद करो बस भगवान से मिल लो। अगर मंदिर नहीं होगा तो हमारे बच्चे एप्पल को देखेंगे कैसे? हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा,
अगर मंदिर नहीं होगा, मूर्तियां नहीं होंगी, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, राधा कैसे दिखती थी, उनका उनका संबंध क्या था। उसके लिए तो हमें मूर्ति तो चाहिए ना, लेकिन हम सिर्फ मूर्ति में ही फंसे रह जाएं कि अगर कृष्ण जी हमारे सामने है तो ही हम उन्हें कृष्ण मानेंगे। आप मेरे पास आके बैठ गए तो मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि अगर ईश्वर है तो आप में भी है, मेरे में भी है, भैया में भी है, इनमें भी है, सब में ईश्वर है। तो उस लेवल को अटेन करना अध्यात्म है। जब तक हम उस आकृति को नहीं समझेंगे, जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस ईश्वर को भी नहीं समझ सकते जो हम सबके अंदर है। बिल्कुल। एक्चुअली में ना ये जो क्वेश्चन था मेरा कि हमें किस फॉर्म में उन्हें रिमेम्बर करना चाहिए, या ये कह रहे हो कि जाप करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ना दोनों फॉर्म्स बहुत अलग हैं। कहते हैं कि शिवलिंग में ना एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, जैसे कि हर जगह के शिवलिंग में हम कहीं जाते हैं, हम वहां जाके कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो शिवलिंग के सामने बैठ के ध्यान करो। क्यों ऐसे बोलते हैं कि भाई शिवलिंग में से ना एनर्जी निकलती है। गृहस्थ में नहीं करते हैं शिवलिंग पर ध्यान, गृहस्थ में हम शिवजी पर ही ध्यान करते हैं। और जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शिवलिंग में बहुत एनर्जी है ना। कई लोग शिवलिंग को घर में ले आते हैं, हाँ, और घर में जल देने लगते हैं क्योंकि वो मंदिर नहीं जा सकते। अब इतनी हाई एनर्जी को अगर आप अपने घर में ले आएंगे तो वो गृहस्थ खराब कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी आप देखेंगे जब आप रुद्राभिषेक घर में करने लगते हैं, आप शिवलिंग बनाने लगते हैं, आप घर में शिव लिंग की एनर्जी को प्रमोट करते हैं, तो गृहस्थ खराब हो जाता है, वो एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन शिव जी को आप अपने घर में रख सकते हैं, शिव परिवार को आप अपने घर में रख सकते हैं, वो गृहस्थ एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। इसलिए शिवलिंग को कभी भी घर में आकर और गृहस्थी में उन पर मेडिटेशन नहीं होता। हमेशा शिव को जब भी आप देखेंगे, या तो आप ध्यान में एक लाइट की फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली लाइट फॉर्म में ही है। तो आप लाइट की फॉर्म में उनको पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंख बंद करते हैं, आपको कोई आकृति देखने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपको वो लाइट का कलर तक दिखेगा जिस रूप में वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब अगर हम अभी अभी हमने शुरू करा है ध्यान करना ना, कोई कहता है कि मुझे नीली रोशनी दिखी जी। आई थिंक मुझे याद है आपने एक दिन कुछ ऐसा इवेंट रखा था जिसमें आपने सबको बोला था कि आईज क्लोज करके ना एक लाइट को देखिए जी। तो हर किसी को ना एक अलग रोशनी दिखाई देती है कलर में, किसी को नीली, किसी को लाल, किसी को ब्लैक किसी को व्हाइट। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, आपने उस दिन भी बताया था। देखिए, लाइट ना हमें वही चीज दिख रही होती है जिसकी कमी है हमारे पास। कि मीठा खाने का मन तभी करेगा जब शुगर ज्यादा होगी। मतलब जब किसी चीज की कोई कमी होती है, मिट्टी खाने का मन तभी करेगा जब कैल्शियम की कमी होगी, है ना। तो जिस चीज की कमी होती है वही चीज हमें दिखने लग जाती है। और जहां तक बात है कि कलर हमें कौन कौन से दिखते हैं, तो ईश्वर हमें किस कलर से कनेक्ट करना चाहते हैं। कलर जो हमारे चक्रा के साथ कनेक्ट करते हैं ना। जिसको ब्लू दिखा उसको वॉइस पर काम करने की जरूरत है, जिसको रेड दिखा उसको मूलाधार पर काम करने की जरूरत है ना। जिसको वॉलेट दिखा उसको पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करने की जरूरत है ना। थर्ड आई पर काम करने की जरूरत है। तो वो कलर हमें ये बताते हैं कि हमारा रास्ता क्या है। वो भी हम तभी कलर देख पाएंगे अगर हम बार बार मेडिटेशन करेंगे। एक बार बैठ के हमें कलर नहीं दिख सकते जब तक हम उस एनर्जी से कनेक्ट ना करें। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपके गुरु नहीं है और आप शिव जी से कनेक्ट करते हैं तो वही कलर बताएंगे। उस कलर पर ही काम करने की जरूरत है, उस चक्रा पर ही काम करने की जरूरत है। ये आप बता रहे थे ना अभी कि मतलब अगर हम इस कलर से देखते हैं तो ये कमी है, तो इसी का यूज किया जाता है रेकी में जी जी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। जी, कलर से देखा जाता है। एलरोज जैसे पिछली बार भी हमने देखा, तो हमें पता लगता है कि ये चक्रा ब्लॉक्ड है। उसी चक्रा पर काम कर कर, उसी को एक्टिवेट कर कर जब वो चक्रा खुल जाता है तो उससे जुड़ी हुई बीमारियां भी आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं। आजकल ना स्कूल्स में मेडिटेशन तो करवाते ही हैं, आंख बंद करके ओम का उच्चारण करवाया जाता है। गायत्री मंत्र का एक बार वो, अच्छा, एक गायत्री मंत्र के बारे में ना एक कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं ना कि गायत्री मंत्र जो है ऐसे ही नहीं पढ़ो, ये तो बहुत पावरफुल मंत्र है।
एक स्टोरी भी आती है कि भाई जब पहले राजाओं को या किसी को पुराने जमाने में शत्रु या राक्षस हमला करते थे तो गायत्री जाप किया जाता था। एक सहस्रिया अमाउंट मुझे याद नहीं है कि उसमें इतनी पावर होती है। तो स्कूल्स में कई लोग कहते हैं कि ना गायत्री जाप, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं? देखिए, अगर आप मेरे व्यूज पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले कहा जाता है गायत्री मंत्र का जो ध्वनि है वो आपके मुंह से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसका जाप मन के अंदर ही होना चाहिए। जब आप हवन भी करवाते हैं तो पंडित जी आपको कहते हैं मैं मंत्र बोलूंगा, आप स्वाहा कर देना, तो वो अपने मन में गायत्री मंत्र बोल रहे होते हैं और हम उसमें आहुति डालते हैं स्वाहा बोलकर। लेकिन जब बच्चों के स्कूल में बात आती है, हम बच्चों तक गायत्री मंत्र पहुंचाएंगे कैसे? जिन्हें पता है वो तो मन में बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जैसे मैंने कहा मंदिर क्यों जरूरी है, क्योंकि हम वो आकृति देखना चाहते हैं, हम उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि हम जहां भी कहीं बैठे हो वहां पर हम उनको याद कर सके। तो बच्चों को हम बताएंगे कैसे कि गायत्री मंत्र क्या है, इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब हम हवन करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब हम उनका आवाहन करते हैं, तब आपके शब्द बाहर नहीं आने चाहिए, तब आप मन में चैंटिंग कीजिए। घर में भी आप करते मन में चैंटिंग कीजिए। एग्जैक्टली ये बहुत सिंपल है कि गायत्री मंत्र जब स्कूल में सिखाया जाता है तो वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो कोई उस एनर्जी को कॉल नहीं किया जा रहा कि आप मेरा, मतलब कोई पर्पस नहीं है, वो एनर्जी को नहीं बुलाया जा रहा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है और ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत सरल है। इतनी सारे लोग आ गए हैं जिन्होंने ये चीजें कॉम्प्लेक्स कर दी है, तो हमें समझ नहीं आता कि किसको फॉलो करे, क्या करे। बट जब हम अपने मैं भी आज अपने बेटे को सुलाती हूँ तो गायत्री मंत्र बोलकर सुलाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको किसी तरीके के धर्म में बांध रही हूँ, या मैं उसको कोई टीचिंग ऐसी दे रही हूँ, या मैं उसको गुरु के फॉर्म में बता रही हूँ। सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ ये गायत्री मंत्र है और आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हो। जी, माइंडसेट तब खराब होता है ना कृति जी, जब लोग बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण तो करो ही मत, वरना तुम्हारे साथ तो बुरा हो जाएगा, तुमने तो ये करा इसीलिए चलाओ मत, सिखाओ मत, बोलो मत। तो वही है ना तो कैसे सीखे? इसीलिए तो हिंदू कमजोर हो गया ना, इसीलिए हिंदू कमजोर हो गया, क्योंकि हर कोई गुरु बनना चाहता है, हर कोई ये कहना चाहता है कि मेरी टीचिंग्स को फॉलो करो। तो वो भूल गए हैं कि हमें किससे सीखने को मिला है, उन्होंने हमें क्या बताया। आप ये देखेंगे लोग कहेंगे ये तो रहस्यमय ज्ञान है। अरे भाई कोई रहस्य नहीं है इसमें, रहस्य बना बनाकर हमने इसको इतना खत्म कर दिया कि आज हमारे बच्चे कन्वर्ट होने की कगार पर आ गए हैं। क्योंकि जब उनको हमसे नॉलेज नहीं मिलेगी तो जिससे मिलेंगी जाहिर सी बात है वो वहीं पर चले जाएंगे। और इसमें गलती हमारी है क्योंकि हमें ही नॉलेज नहीं है, हमने अपने पेरेंट्स से वो सीखा नहीं, तो आगे हम सिखा नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसकी स्थापना होना। और अगर मैं पंथ की भी बात करूं तो क्या बुरा अगर हम हिंदू पंथ को भी स्थापित करते हैं, तो क्या बुरा अगर हम अपने बच्चों को अपने बारे में बताते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है आधा पौना घंटा में अपने बच्चों को ये लेक्चर समझ लो, आप इसे ज्ञान समझ लो, ये जरूर देना चाहिए। लेक्चर नहीं कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ तो ये एक उनसे बॉन्ड करने का एक तरीका है। बिल्कुल, उनको कहानी की फॉर्म, मतलब हिंदू धर्म तो इतना इजी है समझने के लिए, कहानी की फॉर्म है जी, म्यूजिक है, भगवान शिव जो है वो सिर्फ मतलब तपस्या ज्ञान जाप ही नहीं, उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, मतलब नृत्य नटराज के रूप में आप उन्हें देखो। तो हिंदू धर्म तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोई रहस्य में नहीं है। और हिंदू देखिए ना, अंग्रेज आते हैं हमारे देश में तो वो क्रिश्चियनिटी में थोड़ी ना जाते हैं, वो मुस्लिम के साथ थोड़ी ना जुड़ते हैं, वो वृंदावन में बैठते हैं, उनको हरे राम हरे कृष्ण करते हुए इतना उत्साह। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने देखा उनके चेहरे पर इतना ग्लो होता है। आप देखो इस्कॉन में जब वो नाच रहे होते हैं तो ऐसा लगता है भगवान को छोड़ के बस उन्हीं को देखते रहो, कि ऐसा लगता है इतने सुंदर लगते हैं। दिखाने के लिए नहीं नाचते, वो अपने मतलब मन में उनकी एक खुशी होती है ना, आनंद की वो अनुभूति में वो नाच रहे होते हैं। तो कुछ तो उन्होंने समझा होगा ना इस पद्धति के बारे में, इस पंथ के बारे में। अगर मैं इसको धर्म, देखिए हिंदू को धर्म बताते ही आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं कि हिंदू ही धर्म क्यों है, मुसलमान धर्म। अरे भाई धर्म नहीं है, ये टीचिंग्स हैं, ये टीचिंग्स हैं, लेकिन हिंदू की टीचिंग्स को आगे प्रमोट नहीं किया गया। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों के बारे में भी तो बताएं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हमें जानना है तो धर्म को, अध्यात्म को पॉलिटिक्स के थ्रू मत जानो, मंदिर जाओ, ग्रंथ पढ़ो और
ये आधार की तरफ बढ़ो, ये जी। नहीं है कि ना क्वेश्चंस की तरफ जाओ। ये जो क्वेश्चन आया था ना गायत्री मंत्र और इन सब का, मैं एक्चुअली में यहाँ जा रही थी कि योग जो है, योग आध्यात्म धर्म, जैसे कि आपने बताया ना कि इस्कॉन में जाते हैं, वहां पे हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, ऐसे ही अलग अलग धर्म प्रांतों से लोग आते हैं और योग के माध्यम से भी वो हमारे धर्म से जुड़ते हैं। जैसे शिव जी को आदि गुरु, योग गुरु माना गया है, जिसमें कि बताते हैं कि अपनी हेल्थ को ऐसे फॉलो करना है। इवन इस्कॉन में भी योग करा जाता है। तो योग भी क्या अध्यात्म से जुड़ने का एक मार्ग हो सकता है? देखिए, योग क्या है? शरीर और आत्मा को जब हम मिला देते हैं, जब हम एक कर देते हैं, ये नहीं कि मेरा दिमाग कहीं जा रहा है, मैं करना कुछ चाहती हूँ और कर कुछ और रही हूँ, तभी दिक्कतें आती है। तो योग क्या करता है? आपकी बॉडी को और आपकी आत्मा को एक कर देता है, वही योग है। उसको आप एक्सरसाइज के थ्रू करो, उसको आप आंख बंद कर कर अपनी ब्रीदिंग पर काम करो। योग में भी तो ब्रीदिंग ही करते हैं हम लोग। आप आंख बंद कर कर अपनी ब्रीदिंग पर काम करो, वही योग, वही आध्यात्म है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और ब्रीदिंग के थ्रू भी हम अपने, जब आप देखेंगे ना, जब गुस्सा आता है किसी को, तो सबसे पहले हमारी सांस फूलती है। अगर हम उस सांस पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो हमें गुस्सा आएगा नहीं। बिल्कुल। और वही योग है। योग में हम ब्रीदिंग को ही काबू करते हैं और ऐसे ही हम ध्यान में जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार हम बैठते तो हैं, 2 मिनट में ना घबराहट होने लग जाती है, 5 मिनट में। वो घबराहट क्या है? वो एंजाइटी है। वो हमारा शरीर और हमारी आत्मा हमेशा से अलग अलग चल रहे हैं, उनको कंबाइन करना ही योग है। और जब वो कंबाइन हो जाते हैं और हम ध्यान कर पाते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि जो ब्रीदिंग है हमारी, वो हमारे प्राण, श्वास को, जो हमारी सांस है उसे प्राण कहा गया है। तो अगर हम अपने प्राण को कंट्रोल कर लेते हैं, कहते हैं ना, ऐसे भी बोला जाता है कृति जी कि ना, जितनी तुम्हारी सांस लिखी है ना, जीवन उतना ही है। जब सांस खत्म हो जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो अगर हमने अपनी सांस को, अपनी प्राण को कंट्रोल कर लिया, तो हम अपने जीवन को और लंबा कर सकते हैं। जी। मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा था शव और शिव में एक ई की मात्रा का फर्क है। मतलब ई स्त्रीलिंग है, तो स्त्री जो है, जो घर की औरतें हैं, जो घर चलाती हैं, उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है अपने बच्चों को, अपने पतियों को इस रास्ते पर लाने के लिए। क्योंकि आदमियों के पास बहुत काम होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन एक स्त्री ही ऐसी है जो शव को शिव में बदल देती है। और ई क्या है? स्त्रीलिंग, शक्ति। तो शक्ति ही वो ऐसा जरिया है जो शव को शिव में बदल देता है। तो एक औरत है, मैं आपके माध्यम से भी, जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप ही थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बैठकर इस बारे में जरूर डिस्कस करें। और हो ही नहीं सकता कि हिंदू कमजोर पड़ जाए उसके बाद। बिल्कुल। जिस धर्म में कहते हैं ना कि जो औरतें होती हैं वो हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, तो शिव और शक्ति वो दोनों एक ही हैं। अर्धनारीश्वर रूप आप देख लीजिए जी। मतलब इससे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन कोई अपने धर्म में कहाँ देता है औरतों को, कि अपना हाफ बना लिया है, अपना वामांग बना लिया है यहाँ। तो मतलब हमारा धर्म तो कहने की बात है, लोग कहते हैं ना कि जेंटलमैन बनो तो ही तुम लेडीज को वो दे पाओगे, रिस्पेक्ट दे पाओगे। बट हमारा धर्म देखो, हमारे धर्म में कितनी रिस्पेक्ट है। और ये सिर्फ सनातन की बात नहीं है। आप चाइना में जाएंगे, आजकल फेंगशुई जिसको लोग कहते हैं, उसको, उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन फेंगशुई है। उसमें भी आप देखेंगे यिन एंड यांग एनर्जी बनी हुई है। ब्लैक के अंदर एक व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है। वो इसी चीज को दिखाता है कि कोई भी एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आपने अभी अर्धनारीश्वर की बात करी कि मेल और फीमेल एनर्जीज एक ही है, उसी से ब्रह्मांड बना है। तो फुंगशुई भी यही कहता है कि अगर आप मेल हैं और आपके अंदर प्यार की भावना आती है तो वो फेमिनिटी है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आपको गुस्सा आता है तो वो मैस्कुलिन पावर्स है आपके अंदर। तो शरीर पर नहीं जाना, आप शारीरिक रूप से औरत है या आदमी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। इसीलिए वो भी कहते हैं यिन और यांग को बैलेंस करो। तो ये सिर्फ सनातन धर्म नहीं कहता, सनातन धर्म से ले जाकर चाइना ने समझ लिया, जापान ने उसको समझ लिया की और ची की फॉर्म में, बस हम ही रह गए।
क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं किया, हमने बात ही नहीं करी इस बारे में। ये जो हम हिंदू धर्म की बात करें, बार बार हम कहते हैं कि सनातन धर्म सनातन धर्म, तो अगर आपको इसे जैसे मैं हूँ, मुझे किसी को बताना है या हमें किसी को सिखाना है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम कहें कि हाँ ये सनातन धर्म है। देखिए, सनातन धर्म जैसे मैंने बताया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बेस्ड है। एक धर्म, अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो उस देश के प्रति हमारा क्या धर्म है। अगर हम मैं एक पत्नी हूं तो मेरा अपने पति की तरफ क्या धर्म है। मैं पति हूं तो मेरा अपनी पत्नी की तरफ क्या धर्म है। मैं दोस्त हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके सामने उसकी बुराई कर रही हूँ, जो आजकल चल रहा है, जो आजकल ट्रेंड है, जो सामने नहीं होता उसी की बुराइयां चल रही होती है। लेकिन मित्र धर्म सनातन में ये नहीं बताया गया। उसके लिए कहा है कि अंत तक खड़े होना है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही अगर अच्छे से निभा लें तो इससे बड़ा ईश्वर के पास जाने का मार्ग क्या होगा। जो ईश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं हम उन्हीं को जस्टिफाई कर ले तो ईश्वर तो खुशी होंगे ना। बिल्कुल। धर्म में आपने बताया देश धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, राजधर्म, राजधर्म, ये सब हमारे मतलब काम करने वाले ये कर्म हमारी फॉलोइंग्स है। हाँ। ये हमारी एक रिश्ते की मर्यादा है जो राम जी ने निभाई, इसीलिए हम उनको आइडल मानते हैं ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम मानते, तो ये हमारी मर्यादाएं हैं। हमें अपनी मर्यादा में रहना आना चाहिए, भले ही हम किसी भी टीचिंग को फॉलो करते हो। किसी के गुरु का अपमान ना करें, किसी के माता पिता का अपमान ना करें, किसी भी एनर्जी का अपमान ना करें। देखिए, सनातन ही है और हम हिंदू जो हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को एनर्जी बोला गया। हम बच्चे को जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, सबसे पहले बोला गया ये माँ सरस्वती है। क्यों? कॉपी के पेज नहीं फाड़ने, ये माँ सरस्वती है। हमने हर एनर्जी को ईश्वर के साथ बांध दिया। और लोग कहते हैं जी आपके तो धर्म में भगवान ही इतने, हमें समझ में नहीं आता। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ना सब कहते हैं कि राधा रानी को मानते हैं हम तो जी, हम तो शिव जी को मानते हैं, हम बड़े हैं। कोई कहेगा कि हम तो कृष्ण जी को मानते हैं, बिहारी जी के आगे तो कोई नहीं है। तो ये सब भी हमारे सनातन धर्म का ही एक, ये भगवान नहीं है, ये एनर्जीज है। हमने पीपल में विष्णु जी को ढूंढा, है ना। पीपल लगाओ, पेड़ लगाओ, हर समय ऑक्सीजन देते, हमने उसमें विष्णु जी को देखा। हमने सूर्य को पिता मान लिया, है ना। चंद्रमा को भी ईश्वर के रूप में मान लिया, उनकी एनर्जीज को मान लिया। तो ये सब एनर्जीज हैं, ये भगवान नहीं है। मतलब ये हमें अपने बच्चों को जरूर समझाना चाहिए कि जो इस चीज में आके गुमराह हो जाते हैं, यार किस भगवान को माने। आपकी एनर्जी जिसके साथ कनेक्ट करती है आप उन्हीं के साथ। एक ही घर में आप देखिए, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, और हमें हमारे सर पर कभी तलवार नहीं रखी जाती कि नहीं अगर घर में गीता पढ़ी जा रही है तो तुम्हें गीता ही पढ़नी है। ये सबसे प्यारी बात है हमारे हिंदुओं की कि हमने कभी किसी के ऊपर छुरा नहीं लगाया कि तुम्हें ये ही फॉलो करना है। और थोड़ा सा आपका टाइम भी लूंगी। जैसे आपने बताया कि कोई राधा रस में है ना, कोई कृष्ण जी में है, तो मेरे गुरुजी, ये टिप भी है सबके लिए। मेरे गुरुजी बताया करते थे कि ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं। सबसे पहले प्रश्न मार्ग है, ठीक है, फिर भक्ति मार्ग है और फिर प्रेम मार्ग है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम प्रश्नों के थ्रू ही ईश्वर को पाना चाहते हैं। भगवान क्या है, क्यों है, हमें कैसे मिलेगा, इसको करने से क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के फॉर्म में ही ईश्वर को पाना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें ये डांट कर कह दिया जाता है तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना मत मानो, है तो है। उससे हम गुमराह हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे प्रश्नों की पूर्ति हो जाती है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे हमें 50 जन्म लेने पड़े, जब वो प्रश्न मार्ग की पूर्ति हो जाती है तो हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। भक्ति क्या है? सारा दिन ईश्वर की पूजा करते रहना, जोत जलाना, कर्म कांड करना, मंदिरों में जाना, सेवा करना, है ना, वो भक्ति मार्ग है। जब हम भक्ति मार्ग से भी पूरे हो जाते हैं कि हमने जी सब कुछ सरेंडर कर दिया आपके ऊपर, वो भक्ति मार्ग है कि हमने सरेंडर कर दिया। जब हम भक्ति से भी पूरे हो जाते हैं, चाहे हमें 25 जन्म लगे, फिर हम प्रेम मार्ग पर जाते हैं। और प्रेम मार्ग क्या है कि तू मैं है और मैं तू है, मतलब हम दोनों एक ही हैं। प्रेम मार्ग, हम कहते हैं ना कृष्ण के साथ आज राधा ही क्यों है। भक्ति तो मीरा ने भी करी, लेकिन मीरा भक्ति मार्ग में ही रह गई और राधा ने
प्रेम कर लिया। इसीलिए आज राधा और कृष्ण ही हैं। भक्ति मीरा की भी कम नहीं थी, उसने अपना जीवन छोड़कर, मतलब वो भक्ति छोड़ दी ना, जब शरीर छोड़ दिया तो वो भक्ति छूट गई। तो भक्ति मार्ग पर मरने के बाद पाया, और जो राधा है उसने जीते जी पा लिया, क्योंकि उसने प्रेम कर लिया। तो जो पराकाष्ठा है, मतलब ईश्वर को पाने की जो आखिरी मंजिल है, वो प्रेम मार्ग है। आप कितनी भी पूजा कर लो, आप कितना भी पाठ कर लो, आप हर समय ईश्वर के सामने बैठे रहो, पाओगे तब जब आप ये समझोगे कि ये तो मैं ही है। मतलब राधा जी ने भी, जब कृष्ण जी ने कहा कि मेरे बहुत सिर में दर्द है और गोपियों को लेकर आओ, क्योंकि सभी गोपियां तो कृष्ण जी की मित्र भी थी, उनकी उनकी भक्तन भी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, और जिसकी चप्पल मेरे सर पर रखी जाएगी, जो मेरे बहुत अजीज होगी, तभी मेरा ये दर्द ठीक होगा। तो सबने मना कर दिया कि हाय, हम भगवान के सर पर अपनी चप्पल रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा ने कहा कि हमें तो पाप चढ़ जाएगा, सबने बोला। तो राधा ने कहा, अगर मेरे ईश्वर मेरे पैर की चप्पल से ठीक होंगे तो मैं वो पाप करने को भी तैयार हूं। तो जब आप इतने प्रेम में डूब जाते हैं, तभी आप ईश्वर को पा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक हो पाए, क्योंकि वो प्रेम मार्ग पर थे। ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल खो गई थी आपकी बातों में। मुझे याद भी नहीं रहा कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है या क्या है। आप बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि मंदिर जाने के बारे में आपने बताया कि मतलब मंदिर जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से सीखेंगे फिर हम। ऐसे ही हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी होते हैं जिन्हें हम घर में रख लेते हैं पर शायद कभी पढ़ते नहीं है। उनको पढ़ना भी कितना जरूरी है, और मतलब धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी कुछ नियम होते हैं क्या, या हम उन्हें ऐसे ही पढ़ लें? नहीं, बिल्कुल नियम होते हैं, और उनमें वो टीचिंग्स हैं हमारी। बेसिकली हम अगर अपनी एक किताब भी शुरू करते हैं ना, साइंस भी पढ़ना शुरू करें, एसएससी भी पढ़ना शुरू करें, तो उसको भी माथे से लगाते हैं, है ना। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा, जब पढ़ रहे हो तो खाना नहीं खाना, जो झूठी हो जाएंगी किताबें। ये हमारी मम्मियां बताया करती थी, हम पुराने। आजकल तो आप देख रहे हैं, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनके साथ चिप्स जरूर होंगे, कोल्ड ड्रिंक जरूर होगी, कानों में वो लगे हुए होंगे और वो पढ़ाई कर रहे होंगे, टीवी भी चल रहा होगा, वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन हर चीज के लिए एक नियम है। पढ़ाई भी, हम कहते हैं ना, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि जी, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ो, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ो, एक कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर आती है, आप आगे बढ़ते हो। तो इसी तरीके से वो ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनको बार बार लोगों ने पढ़ा है, और उसमें एक एनर्जी बस गई है। आज ओम में इतनी एनर्जी क्यों है? क्योंकि इतनी चैंटिंग्स हुई हैं ओम की, कि आज उस मंत्र में वो शक्ति आ गई है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी शक्ति है, तो उसका कभी भी अनादर ना करें। या तो आप घर में लाए ही नहीं, लाते हैं तो उसकी पूरी एक वो आसन है, उसको आसन देकर, खुद आसन पर बैठकर उसको वैसे ही पढ़े जिससे उसका सम्मान बना रहे। ये नहीं कि बेड पे उठा के बैठ गए और जी गीता पढ़ रहे हैं। आप चैप्टर रीड कर रहे हैं। स्कूल्स में आजकल आप देख रहे हैं, राम कथा शुरू हो गई है मोदी जी के बाद, और गीता का पाठ शुरू हो गया, वो एक अलग बात है। बट अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसको बिस्तरे तक लेकर मत जाइए, सच झूठ का ध्यान रखिए। कोई आ गया है पास में और वो बैठा है और आप उसको सिर्फ चप्पल पहनकर बैठा है और आप उसको ज्ञान दे रहे, तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर होना चाहिए। तो आजकल ऐसे भी होता है ना कृति जी, जैसे कि ऑनलाइन हमने पढ़ लिया, तो ऑनलाइन पढ़ना भी तो फिर ठीक होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन तो राहु है। जब हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, वो हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जब हम इससे इंटरनेट से पढ़ रहे हैं तो वो राहु की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फर्क हो जाता है। तो मैं कहूंगी, वही बात है ना कि बेस्ट टीचर चुनते हैं, बेस्ट स्कूल चुनते हैं, और फिर सोचते हैं कि जो धर्म की नॉलेज है वो गूगल से ले लें। तो उसके लिए भी एक अच्छे गुरु का चुनाव करना, एक अच्छे गुरु को सुनना और अच्छी स्क्रिप्ट सुनना बहुत जरूरी है। आपके भी कोई धार्मिक गुरु हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हर मोड़ पर एक गुरु मिलते चले गए। जब मैं इंटीरियर कर रही थी, एक इंसिडेंट बताऊंगी। गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये समझ, जो आप भी नहीं जानते ना अपने बारे में, वो आपके गुरु जानते हैं। तो जब मैं हमारे इंटीरियर में एक चैप्टर होता है वास्तु का, तो मैंने उनसे वास्तु सीखने के लिए गई। और जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत ईगो होता है,
क्योंकि हम नया नया सीख कर निकलते हैं, हमें लगता है बस हमें ही पता है जो पता है। तो मैं वहां पर, और मैं बुक से बहुत पढ़ती थी, तो मैंने कहा यार मैं ना बुक से ही कर लूंगी, क्या जरूरत है टीचर के पास जाओ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं तू चल, मैंने पता किया है। हम दोनों जने गए वहां पर, वास्तु किया, मैंने अपनी कुंडली दिखाई उनको, मेरी फ्रेंड ने भी अपनी कुंडली दिखाई, और हम दोनों इंटीरियर कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखकर कहा कि बेटा तुम तो ना ज्योतिष में जाओगी, आगे वास्तु में जाओगी, और मेरी फ्रेंड को कहा तुम इंटीरियर में रहोगी, जबकि उसका इंटीरियर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। और हम जब बाहर निकले तो हमने कहा यार इन्हें कुछ नहीं आता, इनको नहीं पता। वो मेरी फ्रेंड ने कहा यार मेरे को तो इंटीरियर का आई तक नहीं पता। मैंने कहा तेरे प्रोजेक्ट तो मैं बनाती हूँ इंटीरियर के, तो मैं कैसे वास्तु में आ सकती हूँ, और जबकि मेरी फ्रेंड का इंटरेस्ट वास्तु में ज्यादा था। और फाइनली आज वो इंटीरियर कर रही है और मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। तो उन्होंने उस समय बता दिया मुझे 21-22 साल की उम्र में कि तेरा रास्ता यही है। वो मैं नहीं समझी, क्योंकि अगर मैं समझ जाती तो मैं शायद इसी फील्ड में और आगे एक्सेल करती, मैं इंटीरियर की तरफ ना जाती। उन्होंने आपकी कुंडली देख के बताया? जी बता दिया था उन्होंने। और मेरी फ्रेंड जो बार बार मना करती रही मुझे इंटीरियर में नहीं जाना, आज वो इंटीरियर डिजाइनर है और वो इंटीरियर में एक्चुअली काम कर रही है। मतलब उन्होंने उसी समय हमें बता दिया, एक अच्छे गुरु समझते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, वो हमें उस हाथ पकड़कर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हमें जॉब सिलेक्ट करने से पहले अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए या फील्ड सिलेक्ट करने से अपनी, तो क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, लाइक मतलब 12th पास कर ली तो कुंडली? बिल्कुल, देखिए 12 साल से पहले तो हम कुंडली नहीं देखते हैं, दोष लगता है ना, बालारिश चल रहा होता है। जब तक कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार नहीं है तब तक उसकी कुंडली नहीं देखी जाती है। और जैसे हम करियर काउंसलिंग कराते हैं, है ना, तो वो काउंसलर को जब हम जाकर बोलते हैं कि यार मेरा ये इंटरेस्ट है, तो वो काउंसलर्स आपको बता देते हैं कि ये फील्ड आपके लिए है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, डॉक्टरेट करते करते नहीं उनकी बात बनी, जब 3-4 अटेम्प्ट्स कर लिए, जब वो मेरे पास आए, मैंने कहा आप तो लॉ करने के लिए बने हो, आप सोचो साइंस से सीधा लॉ में। और वो बहुत सक्सेसफुल लॉयर्स हैं आज, बिल्कुल है। आज वो बहुत सक्सेसफुल है। तो हमारा जो पाथ है, जो रोड मैप है, वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो मतलब कि जब कोई परेशानी आए, बहुत ज्यादा दिक्कत आए, तो मैं नहीं मानती इस चीज को कि जब आप परेशान हैं। हाँ। अब देखिए जब आप परेशान हैं तब आप क्या कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि आने वाले 6 महीनों में एक्सीडेंट होना ही होना है, आपको पहले आना चाहिए था। ये बीमारी आनी ही आनी थी। जब लोग मेरे पास आते हैं बीमार, तो मैं कहती हूँ हाँ भाई 4 महीने तक और चलेगा। अब हम कितनी भी रेमेडीज कर लेना, उसके प्रभाव का थोड़ा बहुत हिस्सा बनते ही है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी हमें ये नहीं बताती है कि आप बीमार है तो आप ये कर लो। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपको पहले ही ये फोरकास्ट में आ जाना चाहिए कि बारिश हो रही है, ताकि आप छाता लेकर तैयार रहें। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी कभी भी आप अपने ऐसे टाइम पर मत जाइए जब आपको लग रहा है कि आप तो बस फंस गए, तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। आप पहले ही जाकर अपनी लाइन डिसाइड कर सकते हैं, अपने कर्म डिसाइड कर सकते हैं, आपको क्या करना है, तो एस्ट्रोलॉजी पहले ही बता देती है। तो एक गाइडेंस की तरह उसको यूज करें, बजाय कि एक दवाई की तरह। जब हमारे यहाँ भारत में कोई भी जैसे बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी आते हैं, नाम रखते हैं, नामकरण होता है, अक्षर दिया जाता है। कभी ना साथ में जन्म पत्रिका में ही लिख देते हैं कि मतलब ये इसकी फील्ड्स है। जी नहीं, ऐसा नहीं लिखते, फील्ड्स नहीं लिखते, पाया बता देते हैं, राशि बता देते हैं, दशा क्या चल रही है वो पूरा लिखकर बता देते हैं। फील्ड कभी भी पंडित जी 12 साल से पहले प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, 12 साल से पहले कुछ नहीं पता होता कि ये देखिए पहले 4 साल बच्चा अपनी माँ के कर्म काटता है। ये मेरे गुरुजी बताया करते थे, बालारिष्ट कहते हैं इसको। पहले 4 साल बच्चा अपनी माँ के कर्म काटता है। क्यों? क्योंकि वो मदर फीड पर होता है, उसको खाना कब देना है, उसको पानी कब देना है, उसने सुसु कर दिया उसको चेंज कब करना है, वो सारी माँ की जिम्मेदारी है। 4 से 8 साल के बीच में वो अपने पिता के कर्म काटता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, उसकी फीस भरनी है, उसके स्कूल में जाना है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है, वो पिता करते हैं। और 8 से 12 साल तक वो अपने कर्म काटता है, दोस्त कैसे बनाने हैं, दोस्तों में कैसे उठना बैठना है, खाना कैसे खाना है, लोगों में डील कैसे करना है। आजकल तो आप देखेंगे 12-15 साल तक माएं खिला रही होती हैं बच्चों को, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। 8 साल के बाद हमें बिल्कुल खाना आपके हाथ में है, पानी आपको पीना है, वो सब अपने कर्म काटता है। 12 साल के बाद वो इस दुनिया के प्रभाव में आता है। इसीलिए उससे पहले कुंडली देखना भी दोष माना गया।
तो जैसे हम गुरु सिलेक्ट करने जाते हैं तो हम इसके लिए भी कुंडली दिखा सकते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या जो भी कनेक्टेड है उससे, तो जो हमारे 5th लॉर्ड है, यानी कि 5th हाउस के जो लॉर्ड है, वो ही हमारे इष्ट होते हैं। एक मेरे मन में ये मेरा क्वेश्चन है कि इष्ट और जो हम गुरु धारण करते हैं वो दोनों अलग अलग हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, एक होते हैं कुल गुरु, जी। एक होते हैं इष्ट, और एक होते हैं जो हमने गुरु धारण करे अभी। कुल गुरु क्या होते हैं? देखिए, हम सब शहरों में आके बस गए हैं। हम सभी कहीं ना कहीं जड़ों से, गांव से जुड़े हुए हैं, है ना। हमारी एक परंपरा हुआ करती थी, हमारा एक कुल होता है, जैसे हम गोत्र कहते हैं, ऐसे हमारा एक कुल होता है। तो उस कुल के गुरु होते हैं, जो हमारे परदादा, उनके दादा, उनके दादा, फिर हमारे दादा, फिर हमारे पिताजी, फिर हम, फिर आगे हमारे बच्चे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे कुल गुरु होते हैं। आज हमें पता भी नहीं होगा कि हमारे कुल गुरु कौन है, कोई जानता भी नहीं होगा। इसीलिए कुंडली में पितृदोष आता है, क्योंकि बात है। इसीलिए पितृदोष आता है। हाँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम ये पितृदोष क्यों आता है, बहुत कॉमन है, हर किसी को ये आई थिंक। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि पितृदोष आपकी गलती की वजह से नहीं आता, आपकी पीढ़ियों से आता है। मतलब किसी ने वो, अब देखिए ना, आप अपने कुलगुरु के लिए कुछ निकाल रहे हैं, है ना, हम कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छी कोई नई चीज आती है, हम कुलगुरु के लिए निकालते हैं। अब क्या हुआ, माँ बाप तो गांव में रह गए, बच्चे तरक्की करने के लिए शहरों में आ गए, अब वो नहीं आ पाए वापस अपने कुलगुरु को वो देने के लिए, एक बार नहीं जा पाते ना? नहीं जा पाते, और माँ बाप चले गए दुनिया से। अब उनको पता ही नहीं है कुल गुरु कौन है। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे उनके बच्चों को कुल गुरु, उनको पता ही नहीं कुल क्या है हमारा। तो गुरु तो बहुत बड़ी बात है। तो कुल गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप कभी भी कोई शुभ काम करते हैं, बच्चे ने नई क्लास में भी एंटर किया है ना, तो वो भी कुल गुरु का एक शेयर निकलना चाहिए आपका। दूसरी चीज आती है, क्या पूछा था आपने, कुल गुरु, इष्ट और कुल गुरु। इष्ट जो है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। मैं आज इस घर में आई हूँ, लेकिन मेरा शरीर आया ना, आत्मा तो कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं राम जी को बहुत मानती थी, तो मेरे गुरुजी ने मुझे राम का ही नाम दे दिया, जबकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। उन्होंने मेरी ऑरा ली, मतलब उनका ये रहता है कि आप मुझे अपने घर से लाए हुए चावल मेरे मुंह में डालेंगे, तब मेरे मन में जो मंत्र आएगा मैं आपको दूंगा। तो आप देख रहे हैं वो एनर्जी कैसे कनेक्ट कर रही है। शुरू में जब मैं लोगों को बोलती थी मैं अपने गुरुजी से पूछ के बताऊंगी, तो वो कहते थे फोन करके पूछ ले। तो ये फोन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं है, ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। आप इंट्यूशन में, गुरु शिष्य ने सवाल किया और गुरु ने जवाब दे दिया, तो इस तरीके का रिश्ता होता है जब आप नाम ले लेते हैं। गुरु तो आप सुनकर किसी की टीचिंग्स में भी होकर भी उन्हें गुरु बना सकते हैं, लेकिन जब आप नाम ले लेते हैं, तो मैं जरूर कहती हूँ कि नाम लेना भी इम्पोर्टेंट है। वो नाम आपकी जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो 5th लॉर्ड जो है वो हमारे इष्ट होते हैं। जब भी हम काम करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं मैं ना हनुमान जी की तरफ बहुत ज्यादा मेरा वो है, बट मैं शिव जी को मानता हूँ, लेकिन जब भी कोई काम करना होता है हनुमान चालीसा ही मुंह से निकलती है। तो हनुमान जी आपके इष्ट, ये हमारे को पता होता है कि हमारे इष्ट कौन है। और वो गुरु जो हम अभी बनाते इस शरीर से मुक्ति के लिए, जो हमें इस शरीर से मुक्त कराते हैं, वो गुरु है जिनसे हम नाम ले। जी, क्लियर हो गया। इष्ट वो जो हमारे मन में है, जो मतलब हम कुछ अभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे मन अचानक से नाम निकलता है, अचानक से। जैसे मैं कभी भी कोई अच्छी चीज होती है, जैसे लाइट चली गई, लाइट आ गई, तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता है जय माता दी, जय माता दी। तो मतलब वो अचानक से ही वो नाम निकलता है आपके मुंह से, वो कनेक्शन होता है आपका आपकी इष्ट के साथ। और आई थिंक ये तो एनर्जी होती है, जैसे माता रानी है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को हनुमान जी ही इष्ट होंगे या लड़कियों की माता रानी, बिकॉज ये तो एनर्जीज है। बिल्कुल, हो सकता है लड़का भी जय माता दी बोले, बिल्कुल बिल्कुल, पॉसिबल है, एनर्जीज है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप मुझसे शुरू होने से पहले मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे। मोक्ष के बारे में आपने मुझे बताया था, और मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि गुरु के माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो मतलब ये मरने के बाद गुरु कहते हैं ना कि गुरु हमारी बाह पकड़कर हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। तो ये रास्ता मोक्ष ये सब क्या है? देखिए, हमारी किताबों में और जो हमें बताया गया है वो ये है कि जब हम बहुत अच्छे काम करते हैं ना, जब हम 90% वाले बच्चे हो जाते हैं ना, अच्छे कर्म करके, अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा सब कुछ करके,
तो हम ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं, है ना। ईश्वर हमें अपने पास बुला लेते हैं और फिर इस पृथ्वी लोक में कभी नहीं भेजते। मैंने जितना ज्ञान लिया है, मतलब उसी हिसाब से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता मोक्ष की ये डेफिनेशन होती होगी। आप ये देखो, एक स्कूल में हम सब पढ़े हैं, स्कूल में 90% का बच्चा भी होता है, 80% का बच्चा भी होता है, 30% वाला बच्चा भी होता है। तो अगर सारे 90% वाले बच्चे एक तरफ हो जाएंगे तो 30-40 वाले एक तरफ हो जाएंगे, ये अपना 90-90 लेते रहेंगे, वो 30-40 पे ही रहेंगे। कभी ऐसा होता है? टीचर्स हमेशा कहती है 90 वाले को 30 वाले के साथ बिठाओ ताकि वो 60 पर तो आए, 50 पर तो आए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे ही 90% वाले बच्चे, सारे ही अच्छे कर्म करने वाले ईश्वर के पास बैठ जाएंगे? तो जो यहाँ रायता फैलेगा उसको कौन समेटेगा? तो मोक्ष, मेरे हिसाब से मोक्ष की डेफिनेशन ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, जब आप उससे खुश हैं और जो चीज आपके पास, जो भी चीजें आपके पास है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो स्थिति मोक्ष है। और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर लो और ईश्वर के पास चले जाओ, तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वर को कहती हूँ कि जो कुछ आपने मुझे दिया इस शरीर के माध्यम से, मैं वो सारा ज्ञान लाके आपके पास बैठ जाऊं, तो पीछे से इसका ध्यान कौन रखेगा? तो मुझे ऐसा बच्चा बनना है ईश्वर का जो इन चीजों को प्रमोट करे, ना कि अपने ज्ञान को ले जाकर ऊपर मोक्ष में लेकर बैठ जाए। तो मोक्ष कभी भी ईश्वर ऐसा नहीं करते। ये जितने धर्म गुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं, इन्होंने ज्ञान ही तो अर्जित किया ना, जो आज आए हैं। अगर ये इतने ही अच्छे थे तो ये ईश्वर के पास जाके क्यों नहीं बैठ गए? इनको मोक्ष क्यों नहीं मिल गया? क्योंकि असली मोक्ष ईश्वर की टीचिंग्स को फैलाना है, ईश्वर की शरण में जाके बैठना नहीं। हेल्प करने के लिए, उसको जो ज्ञान है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। और अगर पृथ्वी लोग इतना ही ज्यादा दूषित होता तो क्या राम अवतार लेते या कृष्ण अवतार लेते? कभी भी नहीं। तो कीर्ति जी, कि ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर मुझे अपने गुरु ढूंढने हैं, तो जैसे आप एक चाह रहे हैं, आप मेरी कुंडली देखें और मुझे बताएं कि हाँ आपके ये गुरु हो सकते हैं, क्या हम अपने कोई नाम से, या हमने अपना कोई नाम रखा तो उससे हम अपने गुरु या अपने इष्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? इष्ट तो पता लग जाता है आपकी कुंडली से, 5th लॉर्ड जो है वो इष्ट है। लेकिन हाँ, ऐसे बताना कि आपके गुरु कौन है कुंडली से, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, कौन सी एनर्जी आप कनेक्ट करते हैं, आप उनको सुन सकते हैं, उनकी कथा को सुन सकते हैं। या अगर आप सीरियसली जैसे अपने कोई पढ़ाई करते हैं या आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो वो जो टीचर होते हैं आपके, आप उनको भी गुरु बना सकते हैं। जैसे मैंने रेकी करी तो मेरे रेकी के गुरु बने, मैंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ली तो मेरे वो गुरु बने, फिर मैंने जब मास्टर्सशिप की तो फिर मेरे गुरु बने। अगर ये गुरु मेरी लाइफ में नहीं आते तो आज मैं आचार्य नहीं होती। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया गुरु का। और एस्ट्रोलॉजी में तो मैं तुक्के से आ गई। जब मैंने अपनी कुंडली दिखाई अपने गुरुजी को, तो उन्होंने कहा तुम ज्योतिष करोगी। तो मैंने कहा, उस समय जो बंदा डिजाइनर बनने का सोच रहा है, जो इंटीरियर का सोच रहा है, जिसके सपने हैं, वो कैसे सब कुछ छोड़ के भाई कुंडली देखेगा? तो मैंने कहा मैं नहीं। उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया ज्योतिष का, जिसमें हमें अयांश निकालना सिखाया, कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा उसके अंदर। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो इतनी कैलकुलेशंस है, मैथ्स तो मैं कर ही नहीं सकती। उन्होंने मेरे पापा को मैसेजेस दिए कि आप उसको बोलो वो एक बारी बैठ जाए, एक बारी बैठ जाए, उसको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ आके बैठ जाए, यहाँ पे सिर्फ सुने। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी कुंडली से पता लग रहा है, जब वो समय आएगा, जब वो पीरियड आएगा और ये ज्ञान पकेगा, तब तुम्हारा बोला हुआ एक एक वाक्य सच होगा। तुम सिर्फ आज बैठ कर ये ज्ञान ले लो, यहाँ पर मेरे कहने से ले लो। बड़ा मुश्किल, मैंने 3-4 क्लासेस भी मिस करी। उसके बाद मैंने कहा चलो जाके बैठ जाती हूँ। तो मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगी। मेरे गुरुजी ने कहा, मुझे आपकी कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, आप कितने कैपेबल हो मुझे मतलब नहीं, मुझे आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए। आप उस समय वहां मौजूद हो, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मौजूद हो के काम तो मैं करवा लूंगा। अब वही है ना, एक आदमी बिस्तरे पे लेटा हुआ है, डॉक्टर की इंतजार कर रहे हैं, वो डॉक्टर वहां अवेलेबल ही नहीं है, कैपेबल बहुत है, उसमें बहुत उसने डिग्रीज ली हुई है, सब ली हुई, लेकिन वो उस पेशेंट को तो नहीं बचा पाया ना। अगर वहां पर कोई वैद्य बैठा है या मेरे जैसा कोई हीलर बैठा है, तो जब वो हीलिंग करने बैठेगा, ईश्वर काम तो अपने आप ले लेगा। आपको अवेलेबल होने की जरूरत है वहां पर। आपकी कैपेबिलिटी 0% मायने रखती है। और
100% आपकी अवेलेबिलिटी मायने रखती है। तो ईश्वर की शरण में हमेशा अवेलेबल रहें। आप में उतनी क्षमता है नहीं है, उससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप आपको खींच लेते हैं वहां पर। गुरु की इम्पोर्टेंस जो है ना, वो मतलब आपके इन एक्सपीरियंसेस से लग रहा है कि मतलब अगर हमें सच में हम चाहते हैं कि हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है और हमें बिल्कुल। इसका कुछ करना है, कुछ हम मतलब सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करना है, तो गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक गुरु पूर्णिमा पे भी बहुत सारे लोग गुरु धारण करते हैं। जी, मेरे को तो मेरे गुरु गुरु पूर्णिमा पर ही मिले थे। जी, और गुरु पूर्णिमा पे ही हम अपने गुरु को जो भी हमारा धन्यवाद है वो हम उनको समर्पित कर सकते हैं। कृति जी, कुछ टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? एक तो यही है कि आप हमेशा अवेलेबल रहें अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं यार हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, हमने तो ऐसे कर्म भी नहीं करे कि हम कनेक्ट होंगे, लेकिन हमें नहीं पता अगर हम वहां पर अवेलेबल हैं तो ईश्वर किस रूप में हमसे वो काम करवा लेंगे, किसको भेजकर हमारे पास ले आएंगे जिससे हम उनके साथ कनेक्ट कर सके। और क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो मैं तो सभी को ये कहूंगी कि पढ़ाई तो हो गई, एक लिमिट तक ही आप पढ़ सकते हैं, है ना, आपने एमएससी भी कर लिया, आपने पीएचडी भी कर ली, अब आत्मा के लिए भी कुछ जरूर करें। शरीर के लिए हम जीते हैं, शरीर के लिए हम मरते हैं, और जब शरीर छूटता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छूट जाता है हमसे, लेकिन आध्यात्म से जरूर जुड़े, एक गुरु जरूर बनाए और अपनी माँ की रिस्पेक्ट जरूर करें, अपने फादर को रिस्पेक्ट जरूर दें। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ माँ और पिता को ही खुश कर लेते हैं तो ईश्वर उसी में खुश हो जाते हैं और किसी न किसी जरिए से हमें वो गुरु दे देते हैं। अपनी सोल के लिए जरूर काम करें। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृति जी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करते हैं और इतनी पॉजिटिविटी आपके गुरुजी ने सच में कहा है कि आपके फेस पे दिखता है कि आप आई थिंक इसी क्षेत्र के लिए बने हैं। आप जो है हमसे जुड़ते हैं तो हमें भी कुछ नया, कुछ पॉजिटिव ऐसे लगता है कि हाँ ये भी अब हमें करना चाहिए। मुझे भी एक मतलब मिला है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा कि हमें भी अपनी मतलब सड़क पे तो चल रहे हैं, मंजिल पे भी कहीं पहुंचना है। और कब तक चलते रहेंगे ना, एक टाइम में थक जाएंगे। तो एक गुरु का पुश बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम ज्योतिष ही करोगी, तो उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज कुछ और बात होती उस चीज में। मुझे काफी टाइम लग गया इस चीज को आने में और इसमें सेटल होने में, इसको एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं इस काम के लिए बनी हूँ। जी, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। काइंड ऑफ एक आप भी हमारे गुरु हैं। तो बिल्कुल, तो ढूंढिए अपना गुरु, जरूर ढूंढिए। सबसे पहले अपने माता पिता, उनको नमन कीजिए। जी। हमारे जो देव हैं उनको नमन कीजिए। अपना धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, अपने बेटे का धर्म, अपनी बेटी का धर्म, देश के प्रति हमारा जो धर्म है उसको फॉलो कीजिए, उस मार्ग पर चलिए और कहीं ना कहीं हमें आगे जाके हमारे आध्यात्मिक गुरु भी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा कृति जी आपके साथ बात करके। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग हमारी कमेंट्स में बता सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम कृति जी को बुलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रश्न हैं, हम उनका जवाब ढूंढ सकें। और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जिस पे हम नया पॉडकास्ट बनाएं तो आप हमें बताइए। के सभी दर्शकों, प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत अच्छा लगा कृति जी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हर बार मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और कुछ ऐसी बातें सामने आती है जो मन में तो होती है पर बताने वाला कोई नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं व्यूअर से भी बात कर पाती हूँ और आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।